राम राम जी। वो कहा जाता है ना कि आज के समय में, और पहले से जब से भी कहा जाता है, आज के समय में विशेष रूप से कह रहे हैं कि लड़की या महिला किसी को भी विश्वास करने लायक केवल तीन पुरुष होते हैं। कौन 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 होते हैं? भाई, पिता और पति। केवल ये तीन होते हैं। अब कैसे? अब मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ। कल हमारे यहाँ एक केस हुआ। केस क्या था? केस ये था कि सुबह सुबह मेरे पास कॉल आया चौकी इंचार्ज का कि भाई विवेक थोड़ा जल्दी आ जाना, एक डेड बॉडी मिली है अज्ञात समय कोई, जो बहकर जा रहा था नहर में, और थाने से जल्द पंचायतनामा लेकर आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं वहाँ पर गया तो वहीं पे गाड़ी खड़ी थी उनकी, हमारे दरवाजे की वहीं पे गाड़ी खड़ी थी। तो मैं अंदर को नहर में रास्ता जा रहा था, छोटा सा रास्ता। तो आगे जाकर एक जाल सा लग रहा है, वहाँ पे वो डेड बॉडी जो था, मृत जो सब था अज्ञात, वो वहाँ पे मिला था। तो मैं वहीं पर खड़ा हो गया। मैंने कहा फ़ोन करके पता किया, मैं सर किधर आना है? तो बताया इधर आ जाओ। तभी जो हमारी एक उसको सबको निकालने में सहायता की थी, गांव का एक व्यक्ति था, वो आया, और साथ में हमारे दीवान जी भी थे। तो जब वो साथ में आए तो उन्होंने कहा सर इधर चलना है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है चलते हैं। मैं उनके साथ साथ चलते फिर जैसे ही हम थोड़ा आगे चले, उसी बीच में जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ वेट कर रहा था ना और बात कर रहा था, उसी बीच में थोड़ी देर पहले एक वैगन और गाड़ी गई उसी रास्ते को। आगे जाके सुनसान रास्ता है, वहाँ पर जाकर गाड़ी खड़ी हुई। और गाड़ी जब खड़ी हुई, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, हमें तो पंचायतनामा की कार्रवाई वगैरह करनी है और हॉस्पिटल में लेके जाना है पोस्टमार्टम के लिए इसको सबको। तो फिर वहाँ पर जब हम उसके साथ चले तो जो वो गांव का व्यक्ति था, तो वो आगे आगे चल रहा था बाइक से। और फिर जैसे वो हल्का सा रुका, फिर मुझे तो वहीं जाने का वो लग रहा था। मगर यार चलो जल्दी से अपना, क्योंकि उधर से कॉल आ रही थी कि जल्दी आ जाओ। जब वहाँ पर पहुँचे, वहाँ से निकले, तो उसने तुरंत कहा सर रुको तो सही, ये गाड़ी में तो देखो। तो वो गाड़ी के पास पहुँचा तो जो लड़का पिछली सीट पर बैठा था वो अगली सीट पर तुरंत पहुँच गया। हमने जाके देखा तो एक लड़की पीछे बैठी है सीट पे। ठीक है, जिस स्थिति में थी, स्थिति को नहीं बता सकते। अगली सीट पर लड़का बैठा है। हमने कहा लड़के से भाई उतर के आओ। तो ये समझो लड़का ऐसी स्थिति में था कि लड़का उतर के नहीं, साहब 2 मिनट दो मैं भी आ रहा हूँ। उसको बहुत कहा, लेकिन वो हट हट तो जाओ। तभी तो वो गेट बंद करके फिर उसने अपना गेटअप उटअप बना करके तो फिर वो बाहर आया। उससे बात की, मैं भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, कौन है लड़की? क्योंकि हमें ये था एक तो यार नहर पर एक तो वो अज्ञात सब मिला है, पता नहीं कोई क्या ऐसी आजकल घटनाएं बहुत हो रही हैं, कोई ऐसा कुछ केस ना हो जाए, क्योंकि आगे समस्या बनती है। तो जब उस लड़के ने कहा कि ये तो मेरी भांजी है, तो पहले प्रथम दृष्टया तो यही लगेगा झूठ बोल रहा है। लड़की ने भी कहा कि मेरे मामा है। मैंने कहा यार झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद मैं चल बात करवा अपने घर पे। फिर लड़की ने कहा कि ये बात करा देंगे मामा, मगर अपने पिताजी से बात कराओ। लड़के से कहा तो लड़के ने कहा कि करा रहा हूँ। लड़के ने काफ़ी समझ लिया। तो उस समय और डाउट बढ़ गया, मगर यार गलत ही है। फिर उसके बाद क्या होता है, लड़का, हमने क्रॉस क्वेश्चन किए, ठीक है ना, वो कहते हैं ना एक दूसरे से ऐसे प्रश्न किए कि उसमें पता लग जाए कि उसकी माँ का नाम, भाई का नाम, ऐसे इस तरीके से हमने कई प्रश्न किए। तो उसमें पता लग गया कि हाँ ये एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। फिर उसके बाद उसने जो लड़का था उसने अपनी बहन से बात कराई, जो लड़की की माँ थी, उसने बहन। तो जब मैंने लड़की की माँ से बात करी, मैंने कहा ये इस स्थिति में थे कि आपसे बता नहीं सकते। तो लड़की की माँ का ये कहना था ये मेरा भाई ही है और सगा भाई है। मैंने कहा हो सकता दूर का, नहीं सगा भाई है, और ये इसको गाड़ी सिखा रहा है। जब हमने और डिटेल विस्तार में पूछना चाहा और पूछा, तो जब हमने आधार कार्ड लिया तो लड़की ने अभी इसी वर्ष इंटर किया है। इसी वर्ष क्या इंटर किया। और लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, 1 महीना ऊपर हुआ है। ठीक, लड़का लगभग 28 वर्ष का, सगा मामा। अब ये समझो कि क्या रिश्तों में बचा क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर चौकीदार साहब आ गए तो उन्होंने बात की, लड़की के मोबाइल नंबर से निकाल के उसके भैया से बात की। फिर भी डाउट थोड़ा सा था कि हो सकता पता नहीं किससे बात करा दो। तो डाउट उसके भैया से बात की तो उसने बताया कि हाँ तो हमारा सगा मामा। अरे भाई दूर का तो नहीं, नहीं सगा मामा। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि केवल और केवल 3 ही पुरुष हैं जो महिलाओं को, जो जिन पर विश्वास करना चाहिए, पति और पिता और भाई। बाकी आज के समाज और समय में ऐसा कोई नहीं है विश्वास लायक। तो बड़ा हतप्रभ हुए कि यार किस प्रकार की घटनाएं हैं। सगा मामा और एकांत में खड़े, और लड़की इतना लड़ रही है कि आप कर क्या रहे हो, आपने कैसे हमको ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई हमें जानकारी तो करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे क्यों खड़े हो, ऐसा क्या घटना है, पता नहीं क्या बात हो जाए। तो भाई समाज को समझना चाहिए, थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। अत्यंत एक तरीके से बहुत ज़्यादा निंदनीय कार्य चल रहे हैं। कभी कहीं मर्डर हो रहा है, अवैध संबंधों को लेकर कभी कुछ हो रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। राम राम जी।